गांव के किनारे एक जर्जर सी झोपड़ी में रॉकी भाई अपने बूढ़े पिता के साथ रहते थे। उनकी मां का निधन बचपन में ही हो गया था। पिता पुत्र खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे जीवन गुजारते थे। गांव वाले उनसे हमेशा जलते थे। जब भी रॉकी भाई गलियों से गुजरते, लोग हंसते और कहते, देखो गरीब का बेटा जा रहा है। कभी ताने कसते तो कभी मार भी देते, मगर उस वक्त रॉकी भाई चुप ही रहते, क्योंकि उनके पास विरोध करने की ताकत नहीं थी। एक दिन गाँव का मुखिया भाई 444 ने सबको बुलाकर कहा, हमारे गांव में इस गरीब की झोपड़ी का क्या काम? जब भी कोई बाहरी यहाँ आता है और इस झोपड़ी को देखता है तो यही कहता है कि हमारे गांव में भी गरीबी है, क्यों ना इसे जला दिया जाए। सभी लोग उसकी बात से सहमत हो गए। रात को जब रॉकी भाई खेत से लौट रहे थे तो दूर से देखा उनकी झोपड़ी आग की लपटों में घिरी हुई है। अंदर उनके पिता चीख रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं रहा था। रॉकी भाई भागते हुए पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, मेरा घर मत जलाओ। लेकिन गांव वालों ने उनकी एक न सुनी। उनके पिता समेत पूरी झोपड़ी राख में बदल दी गई। उस रात रॉकी भाई ने वहीं कसम खाई, मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगा, अपने पापा का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद वह गांव छोड़कर पहाड़ों की ओर चला गया। वहां दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया। 5 सालों बाद रॉकी भाई बेहद ताकतवर और खतरनाक इंसान बन चुका था। उसके पास पैसा, गाड़ियां और हथियार सब कुछ था। एक रात वह हेलीकॉप्टर से गांव के ऊपर पहुंचा और ऊपर से ही मिसाइलें दाग दी। पूरा गांव दहशत में आ गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। रॉकी भाई ने एक एक करके हर घर को जला डाला, खासकर उन लोगों के घर जिनका हाथ उसके पिता की मौत में था। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से उतरा। सभी गांव वाले उसके सामने जमा हो गए। डरते हुए गांव का मुखिया 444 बोला, हमारे गांव पर हमला क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रॉकी भाई गुस्से से दहाड़े, याद है वो दिन जब मैं अपने पापा की जान की भीख मांग रहा था? मैंने कहा था मेरा घर मत जलाओ, मेरे पापा को छोड़ दो, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। आज मैं वही रॉकी भाई हूँ और आज मैं तुम्हारे पूरे गांव को खाक कर दूंगा। इसके बाद उसने एक एक करके उन सभी को खत्म कर दिया। चारों ओर आग, धमाकों और गोलियों की आवाज गूंज रही थी। जिसने भी उसके पापा को मारने में हाथ मिलाया था, रॉकी भाई ने किसी को नहीं छोड़ा। पूरा गांव राख हो गया। फिर रॉकी भाई ने आसमान की तरफ देखा और कहा, पापा देखो, आज मैंने आपका बदला लिया।